Good morning, everyone. This is class 6 English, and today we are going to learn chapter 3 Taro's Reward. Taro's Reward, हम पढ़ते हैं इसको. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. Taro's Reward. Taro is a boy who is woodcutter and who is living with his parents, and he is poor boy. So तारो का बदला, तारो को बदला मिला. Badla means reward mila. 1. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. Lonely hillside यानी पहाड़ों में, निर्जन पहाड़ों में तारो है अपने माता पिता के साथ रहता था. All day long he chopped wood in the forest. पूरा दिन वो जंगल में, वुड यानी जंगल में लकड़ियां काटता था. Though he worked very hard, he earned very little money. वो बहुत हार्ड वर्किंग करता था, मेहनत करता था, मगर कमाता बहुत कम था. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ओल्ड माता पिता हैं, ये तारो है. यू कैन सी हियर. These made him sad. ये चीजें उसको उदास कर देती थी, क्योंकि वो मेहनत तो बहुत करता था. ही वॉज वर्किंग हार्ड, बट उसको जो इतना पैसा मिलना चाहिए मेहनत का, पूरी दिन की मेहनत का, उतना मिलता नहीं था उसको. फॉर ही वॉज थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. वो दुखी हो जाता क्योंकि वो मेहनत ज्यादा करता था और अपने माता पिता को जो जो जरूरी हो वो देना चाहता था. टू वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो. देखो, तारो अपने माता पिता के साथ अपनी हट में, झोंपड़ी में बैठा हुआ था, तो अचानक क्या हुआ कि एक जोरदार पवन चलने लगा. It whistled through the cracks of the hut. और उस आवाज ऐसे निकालने लगा. हट थी वो तो घास फूस की थी, ग्रास की और पत्तों की बनी हुई थी, तो उसमें से पवन गुजरती तो विसल जैसी आवाज आती. एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और हर एक को ठंडी लग रही थी. सडनली तारोस फादर सेड. अचानक तारो के पापा ने कहा, I wish I had a cup of sack. सैक है, एक्चुअली हम सैक यहाँ पे देखते हैं. सैक इंग्लिश ऐसे बोल सकते हैं. जापान में इसको फैक बोलते हैं, फैके, सैके, फैके. तो ये वहाँ की आइटम है, कोई ड्रिंकिंग है. फैके एस है, वो एफ ए पढ़ना है. के ई है, वो वे की तरह पढ़ना है. फैके. It would warm me and do my old heart good. उनको पापा को लगा कि ये फैके मिल जाए मुझे, जो ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है वहाँ की, तो मेरे जो बूढ़ा हार्ट है उसको ताकत मिल जाए, अच्छा लगे. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. और ये चीज तारो को हमेशा से ज्यादा दुखी कर दिया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड फैके वॉज वेरी एक्सपेंसिव. ये फैके जो ड्रिंक है वो बहुत महंगी थी, वेरी एक्सपेंसिव. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. अब मैं ज्यादा मनी कैसे कमाऊं. ही आस्क्ड हिमसेल्फ. वो अपने आप में बातें करने लगा. हाउ डू आई गेट अ लिटिल फैके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. और थोड़ा सा भी फैके मेरे बूढ़े पापा के लिए मैं कहां से लाऊं. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. उसने तय किया कि वो पहले से भी ज्यादा हार्ड वर्क करेगा. फॉर
नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. अगली मॉर्निंग तारो जल्दी उठ गया और जंगल चला गया और लकड़ियां काटने लगा. जब तक सूरज ऊपर चढ़ आया, दोपहर हो गई, तब तक काटने लगा. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और वो खुद इतना गर्म हो गया कि उसको अपना जैकेट निकालना पड़ा. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. तो उसका मुंह है वो ड्राई हो गया था, सूख गया था. काम करते हुए प्यास लगी थी इतनी कि सूख गया था. हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. उसका चेहरा पसीने से एकदम गीला हो गया था. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. मेरे बेचारे ओल्ड फादर हैं, वो अगर मेरी तरह गर्म होते तो, जैसे मैं अभी गर्म हूं वैसे ही मेरे पापा गर्म होते तो कितना अच्छा रहता. एंड विथ दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर. ऐसा सोचकर वो और भी फास्टर चॉप यानी काटने लगा लकड़ियां. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द फैके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स. और वो एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए और अपने पापा को जो ड्रिंक है फैक, जापानीज ड्रिंक है फैके, वो पिलाने के लिए वो ज्यादा कमाना चाहता था, जिससे उसके पापा के जो हड्डियां हैं वो गर्म हो जाए. 5. देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग. अचानक तारो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया. वॉट वॉज दैट साउंड. ये आवाज कौन सी थी. ही हर्ड. Could it be possibly be rushing water? वो अचानक उसने क्या किया कि ये बंद कर दिया, वो काटना बंद कर दिया और उसको आवाज सुनाई दी, स्ट्रीम सुनाई दी. और तभी वो सोचने लगा, क्या ये रशिंग वाटर है, बहता हुआ पानी है. तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तारो को याद नहीं आ रहा था और उसने देखा भी नहीं था, उसने सुना भी नहीं था कि जो जंगल है उसके इस एरिया में ऐसा कोई रशिंग स्ट्रीम होगी, बहती हुई कोई भी धारा होगी. ही वॉज थर्स्टी. वो बहुत प्यासा था. द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. एक्स है उसके हाथों में से गिर गई और वो जो जहां से साउंड आ रहा था, बहते झरने जैसे का, तो वहां दौड़ता हुआ चला गया. 6. तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. तारो ने देखा वहां पे कि पहाड़ के पीछे एक बहुत खूबसूरत है वाटरफॉल है, वो बह रहा था. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. जहां पानी बहता था वहां वो घुटने बल टेक कर बैठ गया और हाथों से कप जैसा बनाकर वो पीने लगा. वॉज इट वाटर. क्या वह पानी था. और वॉज इट फैक. क्या वो फैके था. देखो यहाँ पे चमत्कार हुआ है कि तारो है वो पानी समझ के पीने गया था, मगर ये झरना तो जो ड्रिंक है फैके उसका लग रहा था. ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन. वो बार बार उसको टेस्ट करने लगा, चखने लगा. एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस फैके इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर. और हमेशा उसको ऐसा लग रहा था कि ये डिलीशियस फैके है, ये कोई कोल्ड वाटर ठंडा पानी नहीं है. तो तारो है मेहनत करते करते अचानक जंगल में ये फैके का झरना पा लेता है. और यहाँ पे हम अपना पहला पार्ट पूरा करेंगे. नेक्स्ट पार्ट we will see in the next lecture. Goodbye.